आतंकवादी कार्यकलाप उपरे नजर रखिबा अत्याधुनिक रोबोटिक ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवस्था संयुक्त थिबा ए अत्याधुनिक ड्रोन को जम्मू कश्मीर रे प्रदर्शित करा जायछि। ए रोबोटिक ड्रोन सुरक्षा क्षेत्र में एक विप्लव आनिबो बोली कहा जायछि। सुरक्षा कर्मी माने ऑपरेशन को जिबा पूर्वरु एही ड्रोन जरिया स्थितिर अनुध्यान करि पारिबे। घटनास्थलर स्थिति जानिबा परे सुरक्षा कर्मी माने ऑपरेशन पई आगकु बढ़ी पारिबे। फଳରେ आतंकवादी कार्यकलाप रे लिप्त थिबा आतताई को काबू करिबा किंबा निपात करने दिगरे यह सहायक हेब। एही अत्याधुनिक ड्रोन उच्च पहाड़िया और खालुआ स्थान में गतिविधि एमितिकी आवश्यक स्थले पानी रे मध्य काम करिपारिबो। ए ड्रोन 16 केजी पर्यंत ओजन उठाइबा पई सक्षम थिबा सूचना रही। दिल्ली बेस्ड कंपनी है एरोआर्क प्राइवेट लिमिटेड और ये हमारा रोबोटिक म्यूल है जो कि एक मल्टी यूटिलिटी लेगेड सिस्टम है और डिफरेंट यूजेस पे काम होता है। इसमें सबसे मेन तो है सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के लिए। ये कहीं पे भी आप इसको सिक्योरिटी सर्वेलेंस जैसे पेरीमीटर सिक्योरिटी करनी है या कहीं पे भी आपको सर्वेलेंस के लिए करना है तो आप इसे भेज सकते हैं। जैसे बहुत ही क्रिटिकल मिशंस हमारी आर्मी जो लॉन्च करती है, जैसे कहीं पे हमें किसी मिशन पे भेजा जा रहा है किसी प्लाटून को, या कहीं पेट्रोलिंग पे जा रही है हमारी पेट्रोलिंग, वहाँ पे हम इसको एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भेज सकते हैं ताकि हमें वहाँ जाने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ की पहले मिल जाए हमें, सो दैट बिकॉज हमारे सोल्जर्स की जान बहुत ज़्यादा कीमती है, उनको वो ज़्यादा नुकसान ना हो और हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हम तैयार रहें उसके लिए। और दूसरा, इसमें लोड कैरिंग कैपेबिलिटी भी है। ये 16 केजी तक का लोड उठा सकता है, किसी भी टेरेन पे जा सकता है, स्टेयर्स भी क्लाइंब कर सकता है, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो अंडर वाटर हो, क्योंकि ये बहुत ही रगेडाइज्ड मिल स्टैंडर्ड बेस्ड सिस्टम है, IP67 है, तो ये पानी के नीचे भी आधा घंटे तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिस्टम ऐसा है और इसकी इंड्योरेंस ये वर्ल्ड क्लास लेवल का सिस्टम है और ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में अभी और कोई नहीं है। ये 3 घंटे की इसकी रनिंग की इंड्योरेंस है, 7 घंटे की इसकी वॉकिंग इंड्योरेंस है और इसकी स्टैंड बाय इंड्योरेंस 12 घंटे की है। तो ये सिस्टम हम ऑलरेडी हमारी इंडियन आर्मी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। हमने ऑलरेडी कंडक्ट हो रहा है ये आर्मी में और बहुत जल्द आप इसको जगह जगह पे डिप्लॉयड देखेंगे। म्यूल, जैसे आप म्यूल जानते होंगे, म्यूल बेसिकली जो सामान लाद के ले जाते हैं उनको कहते हैं, बट हमारे रोबोटिक्स के दुनिया में मल्टी यूटिलिटी लेगेड इक्विपमेंट इसको कहते हैं। तो ये हमने बनाया है, इसकी पेलोड कैपेसिटी 12 केजीज है, 12 केजी तक आप इस पे सामान लोड कर सकते हैं। मल्टीपल पेलोड्स को आप इस पे अटैच कर सकते हैं, कोई भी RGB कैमरा, थर्मल कैमरा या कोई लाइडार या कोई फायरिंग प्लेटफॉर्म आप इस पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें हमने LTE और वाईफाई दोनों बैंड्स को यूज़ करा है। सो स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए आप वाईफाई पे यूज़ कर सकते हैं। LTE बैंड पे आप इसको 10 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकते हैं रिमोट लोकेशन से। प्रीफेड मिशंस आप इसमें डाल सकते हैं, पहले से आप इसको बता सकते हैं कि आपको ये मिशन कंप्लीट करके आना है, वे पॉइंट्स की मदद से या फिर रिकॉर्डेड मिशंस की मदद से। इसके अलावा इसको आप किसी भी टाइप के टेरेन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे बर्फ़ हो, चाहे इंक्लिनेशन हो, कोई पहाड़ हो, अप टू 45 डिग्रीज तक के इंक्लिनेशन को आराम से चढ़ जाता है और 18 सेंटीमीटर के स्टेप हाइट्स को भी इजीली कवर कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि 18 सेंटीमीटर की हाइट वाली अगर सीढ़ियाँ हैं इसके सामने तो ये सीढ़ियाँ भी कवर कर सकता है। जर्नली हम इसको यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट के केस में। फॉर एग्जांपल कि हमको पता है कि उस रूम में हमारा एनिमी है, बट वो उस रूम में किस लोकेशन पे एग्जैक्टली है, तो इस पे अवेलेबल 360 डिग्री कैमरास को यूज़ करके अगर हम एक रूम में घुसें तो ऑपरेटर को एग्जैक्टली पता चल सकता है कि वो किस लोकेशन पे है उसका एनिमी। और डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्लेटफॉर्म पे आप एक फायरिंग प्लेटफॉर्म भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसको उस टाइम पे यूज़ करके आप अपने एनिमी को शूट डाउन कर सकते हैं या फिर उसको कुछ गलत काम करने से रोक सकते हैं। और इसके अलावा रिमोट कंट्रोल से चलता है। हाँ जी, ये रिमोट कंट्रोल से चलता है। इसका कंट्रोलर ये है, इस कंट्रोलर से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और एकदम इजी ऑपरेशंस है। आर्मी के लिए बेसिक नेसेसिटी यही है कि इनको इजी टू ऑपरेट और रगेड मशीन्स चाहिए जो हर टाइप के टेरेन में चल सकें और जो इजी टू रिपेयर हो, ज़्यादा खर्चा ना हो। सो ये मशीन उसी टाइप की है, क्योंकि ये डिजिटल मशीन नहीं है, एक एनालॉग बेस्ड मशीन है, क्योंकि इसके एक्चुएटर्स उस टाइप के हैं। वो एग्जैक्टली आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स, बट सो इस वजह से इसका ओवरऑल यूजेबिलिटी ओवर द टाइम पीरियड आप इसको काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं, इसमें ख़राबी आने के चांसेस उससे कम हो जाते हैं।